हमको जाना चाहिए वहां। हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो हमारी राह देख रहा होगा। अब आपस में विचार किया और सब वहां जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हरिणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा कि हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार रहेंगे? मैं व्याध के पास जाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रतिज्ञा करी थी, मुझे वहां जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर के छोटी हिरणी कहती, नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों की सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। तो मृग ने कहा, नहीं, मैं वहां जाऊंगा। अरे तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। माँ बच्चों की जो है कि रक्षा कर लेती है। तुम मुझे जाने दो, मैं नहीं भी रहूंगा तो तुम बालकों का पालन पोषण कर दोगी, मुझे जाने दो वहां पर। तब स्वामी की बात को सुनकर के उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा और वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लग गई कि विधवा बन करके जीना धिक्कार है, नहीं जी पाऊंगी मैं आपके बिना। इसके बाद उन बालकों को धैर्य धारण दे करके उन्हें पड़ोसियों को सौंप करके और वे सभी निकल पड़े कि बच्चों ने प्रतिज्ञा नहीं करी है, प्रतिज्ञा हमने करी है, अब हम ही जाएंगे। अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंपा और सबके साथ वहां पर चली जाती है। शीघ्र वहां गए जहां व्याध श्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी ये सोच करके कि हमारे माँ पिता नहीं रहेंगे तो हम भी जी करके क्या करेंगे, बच्चे भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। ये शिक्षा देती है कथा। ये नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चे उन्हें छोड़ करके चले जाएं, आजकल तो यही हो रहा है। और कौन से बच्चे छोड़ रहे हैं माँ पिता को? जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही छोड़ रहे हैं, जो ज्यादा धनवान हैं वही अपने माँ पिता का परित्याग कर रहे हैं। अब उन्हें देख करके व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल गिर गया, बेल के पत्ते गिर गए। उससे चतुर्थ पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। उस व्याध का सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रता पूर्वक कहा, हे व्याध, हम आए हैं, हमारे प्राण ले लो और अपने कुटुंब का पालन पोषण करो। उनकी ये बात सुनकर के भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव जी की कृपा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित ये मृग धन्य है, ये परम सम्माननीय है, जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर के क्या फल प्राप्त किया? मैंने दूसरों को पीड़ा दी है, मृगों को मारा है, मैंने नित्य पाप किया है। अब उसके मन में ऐसे विचार आने लगे जब उसने भगवान शंकर की पूजा संपादित करी। मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त हुआ वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लग गया, हे मृगों, तुम धन्य हो, तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूं। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर भगवान प्रसन्न होकर के और उसे अपना संपूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। और जब भील ने देखा कि बाप रे कैसा तेज है ये, भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर कहते हैं, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग, मुझसे कौन सा वरदान चाहिए तेरे को? व्याध भी भगवान शिव के स्वरूप को देख करके क्षण मात्र में ही मुक्त हो गया। कहता है कि आज मैं सारे पापों से छूट गया हूं। भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ा। कहता है, प्रभु, आपके दर्शन हो गए तो मुझे और क्या चाहिए? आप मुझे कृपा दृष्टि से वरदान दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, शृणु व्याधस्य भोगास्त्वां भुक्त्वा दिव्यानथेप्सितान् राजधानीं समाश्रित्य श्रृंगवे पुरे पराम। हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बना करके यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री राम जी निश्चय रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शंकर उस व्याध को ये सुंदर वरदान देते हैं
और वरदान दे करके भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तभी से भगवान शिव जी सुंदर अरुणाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो भी उनका नाम लेता है, स्मरण करता है, उनका पूजन करता है, तो भगवान उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान का दास बनकर रहो। भगवान की पूजा करने से सारे पाप मिट जाते हैं। चाहे आप अनजान में भी उनका पूजन करोगे तो सारे पाप ताप मिट जाते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 भगवान